दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत स्पेन के एक शहर वेलेंसिया से होती है, जहां पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही थी। तभी हम सैंड्रा नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक बैंक मैनेजर है। इतनी खराब बारिश के बावजूद भी उसे अपने काम पर जाना पड़ रहा है। यहाँ सैंड्रा काफी तनाव में थी क्योंकि जिस बैंक में वो काम करती थी वो बैंक आज अपने कई कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाला था। इसी वजह से सैंड्रा को डर था कि कहीं उसको भी नौकरी से निकाल ना दिया जाए। खैर, जब सैंड्रा वहाँ पहुंची तो उसे पता चला कि तेज बारिश के कारण सिक्योरिटी स्टाफ को आने में देरी हो रही है। सैंड्रा ने बिना सिक्योरिटी के ही बैंक खोलने का आदेश दे दिया क्योंकि ग्राहक काफी देर से इंतजार कर रहे थे। सैंड्रा के आदेश पर बैंक के दरवाजे खोल दिए गए और धीरे धीरे ग्राहक अंदर आने लगे। थोड़ी देर बाद सैंड्रा को ये खबर मिली कि बैंक ने उसे भी नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर सैंड्रा को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि उसने इतने सालों तक ईमानदारी से अपना काम किया था और अब बिना किसी वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि आगे जो होने वाला था उसके लिए सैंड्रा बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। अब अगली पल बैंक के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी और कुछ नकाबपोश लोग बंदूक लेकर बैंक के अंदर आ गए। बैंक में मौजूद इकलौते गार्ड ने इन लुटेरों को रोकने की कोशिश करी, लेकिन लुटेरों ने उसे डराकर एक साइड कर दिया और पूरे बैंक को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली। बैंक के कर्मचारी ने चुपके से अलार्म बजाने की कोशिश तो की, लेकिन लुटेरों के लीडर एलेक्स ने उसे देख लिया और सबके सामने उसकी खूब पिटाई कर दी। वहीं दूसरी तरफ लोगो नाम के एक लुटेरे ने बैंक के सिक्योरिटी कैमरे बंद कर दिए और ऑफिस में मौजूद सैंड्रा को हथकड़ी लगाकर बंधक बना लिया। जल्दी पूरे मीडिया को इस डकैती की खबर मिल गई और देखते ही देखते पुलिस की कई गाड़ियां बैंक के बाहर पहुंच गई। यहाँ होजे नाम के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर था जिसने बैंक में मौजूद लुटेरों को कॉल किया और उनसे सरेंडर करने को कहा। लुटेरों के लीडर एलेक्स ने जवाब दिया कि अगर तुम हॉस्टेजेस को जिंदा देखना चाहते हो तो हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर दो बस। वहीं दूसरी तरफ गल्मो नाम का एक लुटेरा एक डिवाइस से कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही सिग्नल मिल गया उसने फर्श काट कर एक रास्ता बना दिया। यहाँ से ये खुलासा हुआ कि असल में इन लुटेरों का प्लान एक अंडरग्राउंड सुरंग के जरिए भागने का था। एलेक्स ने हेलीकॉप्टर की मांग इसलिए करी थी ताकि पुलिस उन्हें चोरी के लिए थोड़ा समय दे दे, लेकिन उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया क्योंकि कई दिनों की बारिश की वजह से सुरंग पूरी तरह से पानी से भर चुकी थी। सुरंग का ऐसा हाल देखकर सभी लुटेरों के चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि बैंक से बाहर निकलने का अब कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। इधर सैंड्रा ने भी लुटेरों की ये सारी बातें सुन ली थी। अब उसने बैंक से अपना बदला लेने और लुटेरों की मजबूरी का फायदा उठाने का फैसला किया। सैंड्रा ने गल्गो से कहा कि मैं तुम्हें बैंक के सबसे कीमती लॉकर का पता बता सकती हूँ ताकि तुम उसे लूट कर ज्यादा फायदा कमा सको, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे कुछ हीरे देने होंगे। गल्गो को लगा कि ये शायद सैंड्रा की कोई चाल हो सकती है, लेकिन जब गन पॉइंट पर भी उसने अपना बयान नहीं बदला तो गल्गो को उसकी बातों पर यकीन हो गया। फिर सैंड्रा ने उसे लॉकर नंबर 314 के बारे में बताया जिसमें सोरियानो नाम के एक भ्रष्ट नेता के खिलाफ कुछ सबूत थे और अगर ये सबूत बाहर आ गए तो पूरे देश में खलबली मच सकती थी क्योंकि सिरियानो जिस राजनीतिक पार्टी से था वो इस देश की सरकार चला रही थी। अब डील के अनुसार गल्गो ने सैंड्रा को कुछ हीरे दिए और उसे चुप रहने के लिए कह दिया। अब थोड़ी देर बाद सिरियानो की पार्टी के दूसरे नेता फेरान को पता चल जाता है कि बैंक के किसी लॉकर में सिरियानो के खिलाफ कोई बड़ा सबूत रखा हुआ है और अगर ये सबूत जनता के सामने आ गए तो उस बेचारे की धोती खुल जाएगी। हालांकि लॉकर के अंदर असल में ऐसा क्या था ये किसी को पता नहीं था, लेकिन फिर भी पार्टी के नेताओं ने फैसला किया कि ये सबूत पुलिस की नजर से बचकर किसी भी हालत में नष्ट करना होगा। लेकिन इससे पहले कि फेरान या पार्टी के कुछ लोग कुछ भी कर पाते, लुटेरों ने बैंक के सारे लॉकर खाली कर दिए और उस सबूत को लेकर सुरंग के रास्ते भागने की कोशिश करने लगे। अब लेकिन बारिश की वजह से सुरंग के अंदर पानी इतना तेज था कि लुटेरों का आगे बढ़ना नामुमकिन सा हो गया था। अब यहाँ लुटेरों की हालत खराब हो चुकी थी क्योंकि उनका बाहर निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद हो चुका था। अब मजबूरी में इन लोगों को फिर से बैंक के अंदर लौटना पड़ा और वो कोई दूसरा रास्ता सोचने लग गए। अब इसी बीच फेरान ने पुलिस को आदेश दिया कि वो तुरंत बैंक के अंदर घुसे और बंधकों की चिंता किए बिना सभी लुटेरों को गोली मार दे। इस आदेश से वहाँ मौजूद सीनियर पुलिस ऑफिसर होजे बहुत हैरान था क्योंकि पुलिस मिशन का लीडर तो वही था और उसने ऐसा कोई आदेश तो दिया ही नहीं था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अंदर जा पाती उस पार्टी के एक दूसरे नेता ने अचानक मिशन को रुकवा दिया। अब खुलासा हुआ कि इस नेता का नाम जिमी था और उसी ने चोरों को बैंक के अंदर भेजा था ताकि वो सबूत उसके हाथ लग सके। जिमी की योजना थी कि वो इन सबूतों को लेकर अपने ही पार्टी को ब्लैकमेल करेगा। जब ये बात बाकी पार्टी नेताओं को पता चली तो वो बेहद नाराज हुए, लेकिन फेरान ने समझदारी दिखाई और कहा कि इस वक्त हमारी प्राथमिकता सबूत को नष्ट करने की होनी चाहिए, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। अब चूंकि ये लोग पुलिस को इस बात के बारे में बता नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने मिलेजो नाम के एक खुफिया अधिकारी को गुपचुप तरीके से इस काम के लिए नियुक्त कर दिया। मलिजो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर था, इसलिए पुलिस के बीच रहकर भी वो इस मिशन को आसानी से पूरा कर सकता था। इधर बैंक में लुटेरों के लीडर एलेक्स को पता चल गया कि गल्गो ने सबूत के बदले सैंड्रो को हीरे दिए थे। ये जानकर उसे बेहद गुस्सा आया और उसने सैंड्रो से तुरंत वो हीरे वापस मांग लिए।
लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सैंड्रा उन हीरो को निकल चुकी थी। अब कुछ देर बाद सभी लुटेरों ने आपस में एक मीटिंग बुलाई जहां एलेक्स ने सबको एक हार्ड ड्राइव दिखाई। असल में इसी हार्ड ड्राइव के अंदर सीरियानो के खिलाफ सारे सबूत थे। एलेक्स ने कहा कि ये हार्ड ड्राइव ही बैंक से निकालने का हमारा आखिरी सहारा है, क्योंकि जब तक ये हमारे पास है पुलिस बैंक के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करने वाली। लेकिन इन लुटेरों की टीम में एक बेवकूफ भी था जिसका नाम लोको था। लोगों को अचानक इस हार्ड ड्राइव में रखे सबूत देखने की इतनी जिज्ञासा हुई कि उसने हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ दिया, लेकिन गलत पासवर्ड डालने की वजह से उसमें मौजूद सारा डेटा डिलीट हो गया। डेटा के साथ साथ अब उनके भागने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। दूसरी तरफ मॉलिजो ने एलेक्स को फोन किया और बैंक के बाहर एक मीटिंग के लिए बुलाया। जब एलेक्स बाहर आया तो मॉलिजो ने उसे एक ऑफर दिया कि अगर वो हार्ड ड्राइव उसे दे दें तो वो लुटेरों को वहां से सेफली बाहर निकाल लेगा। एलेक्स को ये प्रस्ताव ठीक लगा और उसने फौरन इसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जैसे ही एलेक्स बैंक के अंदर लौटा उसे पता चला कि हार्ड ड्राइव का डेटा लोगों की बेवकूफी की वजह से डिलीट हो चुकी है। एलेक्स ये सुनकर सन्न रह गया। अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो खाली हार्ड ड्राइव लेकर बैंक के दरवाजे तक पहुंच गए जहां मॉलिजो की टीम उनका इंतजार कर रही थी। हालांकि ये लोग मॉलिजो की ही आदमी थे, लेकिन उनके व्यवहार से लोगों को शक हो गया। लोगों को समझ गया कि ये लोग उन्हें रास्ते में ही मारने की तैयारी कर चुके हैं। एलेक्स ने भी यही महसूस किया तो उसने गुस्से में मॉलिजो को खूब गालियां दी। मॉलिजो ने कहा कि अब तुम्हारे पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं है दोस्तों। लुटेरे अब पूरी तरह निराश थे, लेकिन इसी दौरान गोल्गो एक आइडिया लेकर आया। उसने कहा कि हार्ड ड्राइव खाली है, ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है, बाहर पुलिस या मॉलिजो को तो इसकी खबर है ही नहीं। हम इस गलतफहमी का फायदा उठाकर यहाँ से बच निकल सकते हैं भाई। फिर उन्होंने योजना बनाई कि वो इसी झूठ के सहारे बाहर निकलने वाले हैं। इसके बाद एलेक्स ने मॉलिजो को धमकी दी कि अगर कुछ घंटों में उनकी सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा पब्लिक कर देंगे। ये सुनते ही मॉलिजो डर गया और मजबूरन फेरान की एलेक्स के साथ मीटिंग तय कर दी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेने वाली थी दोस्तों, जिसके लिए ना तो बैंक के अंदर लुटेरे तैयार थे और ना ही बैंक के बाहर मौजूद नेता और पुलिस वाले। जब फेरान और एलेक्स की मीटिंग हुई तब एलेक्स ने बैंक से भागने के लिए एक बस की मांग रखी ताकि वो लोग एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सके और इस देश से बाहर निकल जाएं। फेरान ने उनकी मांग तुरंत स्वीकार कर ली, लेकिन बदले में उसने हार्ड ड्राइव में मौजूद वीडियो देखने की इच्छा जताई। हालांकि असलियत में तो हार्ड ड्राइव पूरी तरह खाली थी, लेकिन एलेक्स ने समझदारी दिखाते हुए फेरान की इस मांग को बड़ी चालाकी से टाल दिया। इधर मॉलिजो ने भी इन चोरों के लिए एक बस का इंतजाम करवाया, पर उसका असली इरादा तो कुछ और ही था। उसने बेहद चालाकी से बस के नीचे एक बम फिट करवा दिया ताकि बीच रास्ते में ही धमाका हो जाए और ये सारे चोर मारे जाए। लेकिन एलेक्स और उसकी टीम को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। हालांकि गोल्गो को अब भी शक था कि मॉलिजो उन्हें इतनी आसानी से तो भागने नहीं देने वाला। उसने अपनी चिंता एलेक्स के सामने जताई, पर एलेक्स ने कहा कि अब जब तक हमारे पास हार्ड ड्राइव मौजूद है तब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन तभी फेरान के एक जासूस ने उसे खबर दी कि हार्ड ड्राइव का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। ये सुनकर फेरान गुस्से में अपना आपा खो बैठा और वहीं मौजूद पुलिस के सीनियर ऑफिसर होजे के सामने इस बात को बोल बैठा। मॉलिजो ये देखकर चौंक गया और तुरंत फेरान को एक तरफ लेकर गया, जहां उसने गुस्से में फेरान को उसकी गलती के लिए बहुत खरी खोटी सुनाई। पर अब इस गलती को सुधारने का कोई मौका तो नहीं बचा था, क्योंकि फेरान ने अनजाने में पुलिस के सीनियर ऑफिसर होजे के सामने सारा राज खोल दिया था। अब पुलिस ऑफिसर होजे को शक हो गया कि इस पूरी चोरी के पीछे कुछ और ही मामला है। उसने तुरंत अपनी टीम को पूरी जानकारी जुटाने के लिए कहा। इसी बीच बैंक के अंदर मौजूद चोरों ने अपनी योजना के अनुसार बैंक में सभी लोगों को अपने कपड़े पहनाकर बाहर भेज दिए ताकि पुलिस को लगे कि बैंक से निकलने वाले यही चोर हैं। कुछ चोर बैंक के सारे पैसे और कीमती सामान लेकर उसी पानी से भरे सुरंग में कूद गए जिसमें जाना पहले नामुमकिन लग रहा था। इधर जब बंधक बने हुए लोग बैंक से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें चोर समझकर पकड़ना चाहा, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया कि ये लोग असल में चोर नहीं बल्कि बंधक हैं। मॉलिजो को भी अब सारी सच्चाई समझ में आ चुकी थी और उसने तुरंत अपनी टीम को बैंक के अंदर भेज दिया। पर जब उसकी टीम सुरंग तक पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चोर कपड़े बदलकर रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुके थे और बड़ी आसानी से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर निकल गए। वहीं पुलिस ऑफिसर होजे को अब पूरा मामला समझ में आ गया था। उसने तुरंत ही मीडिया के सामने ये खबर फैला दी कि फेरान और उसकी पार्टी ने ही उस हार्ड ड्राइव को पाने के लिए ये सारी प्लानिंग की थी। होजे ने बताया कि इस हार्ड ड्राइव में पार्टी के एक नेता सीरियानो के खिलाफ खतरनाक सबूत मौजूद थे, जिस वजह से ये सब हो रहा है। असल में सीरियानो को सालों पहले एक मर्डर के केस में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच में सबूत न मिलने के कारण उसे बरी कर दिया गया था। असलियत ये थी कि वो सबूत इसी हार्ड ड्राइव में थे, जिसे उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके छिपा दिया था। लेकिन अब ये साफ हो गया था कि इस हार्ड ड्राइव में सिर्फ सीरियानो के नहीं बल्कि पूरे पार्टी के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर सबूत मौजूद थे। ये सबूत खुद सीरियानो ने ही इकट्ठा किए थे ताकि वक्त आने पर अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को ब्लैकमेल करके वो खुद
बच सके। अब फरहान और मजिलो के लिए ये मामला पूरी तरह हाथ से निकल चुका था, क्योंकि पूरी मीडिया को इस बात की खबर हो चुकी थी। ये सब होजे की वजह से हुआ, जिसने बिना देर किए सारी खबर मीडिया को दे दी थी। अब फरहान की पार्टी पर गहरा संकट आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स और उसके साथी सुरंग पार करके अपनी योजना में सफल हो चुके थे। वो चोरी के माल को लेकर एक गुप्त जगह पर पहुंच गए और फिर आराम से सारा पैसा और कीमती सामान आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद सभी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक वो हार्ड ड्राइव उनके पास मौजूद है तब तक उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।